ठीक है, इसमें अभी देखो पब्लिशर है, सब्सक्राइबर है। ठीक है, अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो आता है आपका, जो सर्वर्स होते हैं, अभी नॉर्मली मैंने कितने सर्वर लिया, इसमें लिया 3 और 3 6 6 सर्वर लिया। ठीक है, अभी इसमें ये जो आपका ये जो पॉइंट है बीच का, ये बीच का पॉइंट आपका इंटरनल नेटवर्क हो गया। मतलब जो आपका और एग्जिस्टिंग नेटवर्क, ओके, बैंक नेटवर्क में एग्जिस्टिंग इंफ्रा, उसमें आपका ये क्लियर पर जाके एक साइट, मतलब एक इसके ऊपर कॉन्फ़िगर होगा टू, इसके ऊपर क्या बोलते हैं मैनेजमेंट पे। अब इसमें पब्लिशर है, इन सब्सक्राइबर है। अभी इसमें टेक्नोलॉजी कैसा होता है, पब्लिशर और सब्सक्राइबर का ही झोल सब होता है। अब इसमें पब्लिशर क्या करेगा, पब्लिशर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे अभी आपने एच डी पे काम किया होता, एच डी में नॉर्मली एक होता है ऑर्केस्ट्रेशन, पता है आपको ऑर्केस्ट्रेशन? ऑर्केस्ट्रेशन आपका एसी एपिक में भी होता है, सिस्को एपिक, पता है आपको? सिस्को आपने अगर काम किया हो तो एपिक, एपिक पता है सिस्को एपिक? जिसको एपिक नहीं पता, ठीक है, वो नई टेक्नोलॉजी। ठीक है, एपिक जैसा होता है, उसमें ऑर्केस्ट्रेशन होता है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ वो सारे जो डिवाइसेस होते हैं उसको हीट करते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है आपका एपिक में होता है, और वो पुश करता है आपके स्विचेस के ऊपर ऑटोमेटिकली। ये एपिक का काम होता है। सेम एज इट इज आपका पब्लिशर क्या करेगा, पब्लिकेशन आपका पब्लिशर जो होता है ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए, डिलीट करने के लिए होता है। सिर्फ कॉन्फ़िगर अपडेट करने के लिए पब्लिशर होता है, वो ऑटोमेटिकली पुश करेगा आपके सब्सक्राइबर के। लेकिन देखो, अब कॉन्फ्यूज हो सकते हो, मैं बता, पब्लिशर क्या करेगा, पब्लिशर आपके सारे, और ये सब एक क्लाउड के अंदर होता है। मैं आपको एक क्लाउड बताता हूँ, नहीं तो नहीं से आपको नहीं समझ में आया, पहले एक पूछ लेना है। ठीक है, मैं आपको जस्ट, हाँ, नहीं चलेगा चलेगा। तो पब्लिशर क्या होता है, पब्लिशर आपके पॉलिसी जो भी आप कॉन्फ़िगर करते हो, समझो आपके पास, मेरे पास अभी कितने सर्वर है, ये सारे हैं सब्सक्राइबर, बट मैंने इसको सारे सब्सक्राइबर कितने से 6 सब्सक्राइबर, 6 सब्सक्राइबर मैंने क्या करवाया, ये सारे सब्सक्राइबर है, दिस इज अ सब्सक्राइबर, इसके लिए लाइसेंस भी सेम होता है, बट मैंने उसको रोल दूसरा डिफाइन किया। मैंने क्या बोला है, एक सब्सक्राइबर को मैंने पब्लिशर रोल दिया, एक सब्सक्राइबर को मैंने इंसर्ट का रोल दिया, एक सब्सक्राइबर इनग्रेस इवेंट इंजन का रोल दिया, बाकी को मैंने एज ए सब्सक्राइबर रखा। तो व्हाट इज मीन पब्लिशर, पब्लिशर जो होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पॉलिसी ऑन योर ऑल अरुबा क्लियर पास, मतलब आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट होगा, जो भी मॉडिफिकेशन होगा, जो भी चेंज होगा, वो ओनली ऑन फॉर पब्लिशर होगा। इट्स क्लियर? पब्लिशर सिर्फ आपका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बना हुआ है, उसके बाद वो अपडेट करेगा पब्लिशर, सारा कॉन्फ़िगरेशन अपडेट होने के बाद इनसाइड पे, सॉरी सब्सक्राइबर पे, सब ऑल इज सब्सक्राइबर, मैंने इसको सबको रोल दिया। तो इस सबको लाइसेंस जो पार्ट होता है वो प्लेटफॉर्म लाइसेंस ही लगता है। इसके लिए सबके, जैसे अभी बोला पब्लिशर के लिए अलग लाइसेंस लगेगा, इनसाइड के लिए नहीं, सबका लाइसेंस होता है, प्लेटफॉर्म लाइसेंस ही होता है, लाइसेंस का पार्ट सेम होता है, बट उसको रोल हमने कैसा, एग्जाम आपको बताओ, एग्जाम्पल कैसे हम दे सकते हैं कि अभी जैसे क्या होता है कि एक अपना जो अपना एक के ले लो, अपना असेंबली ले लो, असेंबली में क्या होता है, एक आपका ये होता है कि जो एक होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सभी लोग जो होते वो एक इलेक्शन करके ही इलेक्ट होते हैं, बराबर। बट किसी को हम लोग आमदार बनाते हैं, और किसी को हमने बनाते वार्ड का मेंबर, या किसी को हमने कोई और पोस्ट देता है, कोई मंत्री बनता है, कोई ये बनता है, बट सब होते हैं एमएलए, मतलब इलेक्शन होने के बाद ही वो एमएलए का पोस्ट मिलता है, तो सब एमएलए ही है ये। बट हमने इसको रोल दिया है पब्लिशर। पब्लिशर क्या करेगा, जो डिसाइड में, जो मैनेजमेंट डिसाइड कौन करता है, जो अपने अपने एरिया का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री, वो डिसाइड करेगा। तो डिसाइड कौन करेगा, पब्लिशर। जो भी काम करेगा, जो डिसाइड करेगा, मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, ऑर्डर पास कौन करेगा, पब्लिशर करेगा। वो कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, करेक्ट। तो ये पब्लिशर है जो मुख्यमंत्री है, पब्लिशर ये काम करेगा नहीं, इसके ऊपर कोई काम, ये सिर्फ क्या करेगा, साइन मार के बोलेगा भाई साइन मार के लिए, बोल दे गो हेड, मतलब इसने अप्रूव कर दिया। ये अप्रूव करने का, कॉन्फ़िगर करने का, जो भी चेंज करेगा काम किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास, वो पब्लिशर है। सब्सक्राइबर क्या करेगा, सब्सक्राइबर जो एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन है, मतलब एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट यूजर कनेक्ट कर रहा है, मतलब जो यूजर, जो मतलब आपके लोकल लोग से, वो किससे कांटेक्ट करेंगे, सब्सक्राइबर से। ये लोकल लोग पब्लिशर को कांटेक्ट नहीं करेंगे, लोकल लोग सब्सक्राइबर को कांटेक्ट करेंगे। कभी भी लोकल लोग पब्लिशर के पास नहीं आएंगे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो भी एंड पॉइंट्स है वो डायरेक्ट हिट नहीं करेगा पब्लिशर को, जो भी आपके एंड पॉइंट्स है वो हिट करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट हैंडल करेगा ओनली फॉर सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर पब्लिशर का डिफरेंस समझ में आ गया। ऑथेंटिकेशन का जो रिक्वेस्ट होता है, चाहे रेडियस हो या टकास हो, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट हैंडल बाय ओनली बाय सब्सक्राइबर। एनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मॉडिफिकेशन एंड डिलीट ओनली फॉर द पब्लिशर्स।
हम्म, the cloud base where publisher and subscribers both are there, but publisher is also handling the details. It is a small cluster, only the two nodes are there, okay, but still the publisher is also handling the traffic. So one BA, and I can see the traffic on specifically for the management, that is the package server, okay, हम्म। and that is publisher is also reaching that particular request, the package request I can see. तो वो करेक्ट उसमें कैसे करेक्ट है कि करेक्ट वो उसमें करेक्ट पब्लिशर में करेगा। करेक्ट करेक्ट। क्या होता है ना, ये मैंने जो बताया आपको 6 सब्सक्राइब, बड़ा इन्वायरमेंट जहां आपके पास 1 लाख यूजर है। अभी समझो मेरे पास 5,000 या 2,000 यूजर है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतनी कैपेसिटी फाइनेंस यूज करने की, तो मैं क्या करूंगा, ओनली एक सब्सक्राइबर लूंगा, उसी को मैं पब्लिशर बनाऊंगा, उसी को मैं सब्सक्राइबर बनाऊंगा, दैट इज ओके। तो उस टाइम में आपका एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भी पब्लिश हैंडल करेगा, और पब्लिशर भी वो खुद बनेगा और सब्सक्राइबर भी खुद बनेगा। वो लेकिन स्मॉल सेटअप पे, नॉट अ बिग इंफ्रा, ओके। वो उस कंडीशन है, उस कंडीशन में इस करेक्ट, इस कंडीशन में आपको सेम पब्लिशर एक ही, अभी समझो मेरे पास मेरा फाइनेंशियल उतना बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं, तो मैं क्यों 10-15 सर्वर लूँ, मैं एक ही सर्वर पे सब यूज करूंगा, दैट पॉसिबल। आपका वो एक ही सर्वर जो होगा सब्सक्राइब, वही पब्लिशर होगा, वही सब्सक्राइब होगा, वही कॉन्फ़िगरेशन करेगा, वही एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट हैंडल करेगा इन स्मॉल नेटवर्क्स, नॉट बिग। या क्योंकि हमारे इसमें जो कैंपस एनवायरनमेंट उसके लिए अलग पार्ट्स इसका क्लस्टर है, हम्म दैट इज दैट आई कैन सी लाइक पब्लिशर इज नॉट हैंडलिंग एनी रिक्वेस्ट, हम्म। मैनेज करेक्ट रिप्लाई पर जो AWS में मैनेज करता है उसमें मैंने देखा तो कि दो दो नोड है, वन पब्लिशर वन सब्सक्राइबर्स, एंड पब्लिशर इज हैंडलिंग द रिक्वेस्ट फॉर द पैकेज। करेक्ट करेक्ट। सो स्मॉल सेटअप में आप कर सकते हैं। अगर अभी मेरे पास जो मेरे लैब बना है उसमें मैंने एक ही सर्वर है मेरे पास, उस लैब में मैंने पब्लिशर भी उसी का रखा है और सब्सक्राइबर भी उसी का रखा है, दैट इज स्मॉल सेटअप जहाँ यूजर कम है। लेकिन अगर आपका यूजर ज्यादा है, 25,000 50,000, तो उस टाइम में आपको एक पब्लिशर हैंडल नहीं कर सकता। तो इसमें आपको आपका इंफ्रा एंड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका छोटा कंपनी तो आपको एक पब्लिशर एक सर्वर लेके भी आप अपना नैक का पॉलिसी पुश कर सकते हैं। एक सिंगल सर्वर पे भी आपका ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट पब्लिशर का काम वही करेगा, सब्सक्राइबर का काम भी वही करेगा, ओनली फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, नॉट फॉर बिग नेटवर्क, दैट इज ओके, कंडीशन। और एक क्वेश्चन था लाइक जब ऑथेंटिकेशन सब्सक्राइबर के पास लाइक सपोज वन यूजर इज ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट, ओके, एंड इट विल डायरेक्टली हिट टू द सब्सक्राइबर, राइट, एंड इसमें पब्लिशर का लोड कुछ भी नहीं होगा, पब्लिशर का रोल इज टू जस्ट मैनेज द कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेज द सब्सक्राइबर, दैट्स इट, राइट। दैट्स इट जो दैट्स इट ट्रैफिक दैट्स इट। जो ट्रैफिक फ्लो वो ट्रैफिक फ्लो होगा वो एनी हाउ पब्लिशर के पास जाएगा ही नहीं कभी, नहीं इट्स द जाएगा। सब्सक्राइबर हु इज रिप्लाइंग टू दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, राइट। करेक्ट। कैसा होता है ना, जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो उस टाइम हम लोग ने वर्चुअल आईपी के थ्रू करते हैं, या आपके पास एफआई लोड बैलेंसर उसके थ्रू ट्रैफिक फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। तो हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रैफिक, तो उसमें हम बताते हैं कि भाई जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक ओनली फॉर किसके पास जाना चाहिए, सब्सक्राइबर। तो हम लोग को डिसाइड करते हैं जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो अल्ट्रा क्या बोलते हैं इसको, इसमें सेंट्रल वाइड पैरामीटर के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग वर्चुअल आईपी के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं किस सब्सक्राइबर के लोड आना चाहिए, कौन सा सब्सक्राइबर प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, हमको डिफाइन करना पड़ता है। वो हम पब्लिशर डिफाइन उस टाइम नहीं करते, लेकिन अगर आपने पब्लिशर डिफाइन किया तो पब्लिशर भी ट्रैफिक चला जाएगा। तो हम लोग मैनुअली जो इंजीनियर वो डिफाइन करता है कि किस पे ट्रैफिक जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली बन के नहीं आते, ये हम डिफाइन करते हैं कि कौन ट्रैफिक किस पे लेके जाएगा, दैट डिसाइड बाय इंजीनियर। ओके, गॉट इट। ओके। तो वह नॉर्मली कैसा होता है, अगर कोई कंपनी में एफआई लोड बैलेंसर होता है जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड पॉइंट का ट्रैफिक डायरेक्ट ही क्लियर पास को ना आते, वो ट्रैफिक सेग्रीगेट करता है कि प्राइमरी के पास भेज, सेकंड सर्वर के पास, थर्ड के पास, तो ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट करके भेजता है। तो कोई कोई अगर एफआई लोड बैलेंसर नहीं यूज करता, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल आईपी सेटिंग होती है, तो वर्चुअल आईपी के थ्रू हम लोग आईपी डिफाइन करते हैं कि प्राइमरी जो ट्रैफिक किस सर्वर पर पहले आना चाहिए, अगर वो फेल हुआ तो सेकेंडरी सर्वर पर जाना चाहिए, इसे हम डिफाइन करते हैं। वर्चुअल आईपी सेटिंग के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। उस टाइम में हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वर्चुअल आईपी सेटिंग, उसमें हम पब्लिशर का आईपी नहीं डालते, ठीक है। लेकिन अगर आपका छोटा का नेटवर्क है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटे नेटवर्क में हम लोग पब्लिशर को ही सब्सक्राइबर, पब्लिशर को इनसाइड, पब्लिशर को हम लोग सब कुछ बना देंगे, ठीक है। ओके, गॉट ये पब्लिशर और सब्सक्राइबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इट। यस। ठीक है। अभी रहा पॉइंट सब्सक्राइबर प्लस इनसाइड, मैंने यहाँ लिखा है सब्सक्राइबर प्लस इनसाइड, इसमें लिखा है इनसाइड। अभी सब्सक्राइबर इनसाइड, अभी इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड में आपका जो भी हम इनसाइड किसी को बनाते हैं, जब भी हमने, अभी एक एग्जांपल मैं इसमें भी बता, तो इनसाइड अगर छोटी कंपनी में है, एक ही पब्लिशर है, तो हम लोग इनसाइड उसी को बनाएंगे जहां हमारे छोटी कंपनी, तो उसमें सब हैंडल एंड पॉइंट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। लेकिन आपका अगर 25,000 से ज्यादा यूजर है तो उसके लिए सेपरेट इनसाइड सर्वर बनाना पड़ता है। इनसाइड सर्वर किस लिए होता है, रिपोर्टिंग टूल, जो भी आपके रिपोर्ट्स आते हैं, एंड पॉइंट रिपोर्ट, ऑन गार्ड रिपोर्ट, ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट, क्वारंटाइन रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट वी कैन जनरेट फ्रॉम दी
इनसाइट, विद द हेल्प ऑफ इनसाइट। तो इनसाइट जो यूज होता है ये ओनली फॉर रिपोर्टिंग टूल्स है, जिससे हम लोग सब तरह का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम इनसाइट ओनली। लेकिन अगर आपकी कंपनी में छोटा, बोला ना आपको छोटी कंपनी, तो आप पब्लिशर भी इसी को बनाएंगे, सब्सक्राइबर इसको बनाएंगे और इनसाइट सर्वर भी इसी को बनाएंगे, जहां आपके पास छोटी कंपनी है तो करेक्ट। लेकिन आप नॉर्मली जब हम बड़े बैंक इन बार बात करते हैं तो हम लोग कभी भी हमको जो भी सर्वर से सेपरेट बनाना पड़ता है, क्योंकि कई बैंक में कम से कम 50,000 के ऊपर यूजर होता है, ठीक है। तो उससे हम आपको सेपरेट सर्वर आपको रिकमेंडेड करता है कि आपको हर चीज के लिए सेपरेट सर्वर बनाना है, चाहे आपका सिस्लॉग सर्वर हो चाहे आपका इनसाइट सर्वर है। आप एक पब्लिशर के ऊपर सब्सक्राइबर सारा लोड नहीं डाल सकते। इनसाइट का मतलब कि एक तरह का रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग टूल, रिपोर्टिंग सर्वर, रिपोर्टिंग सर्वर, रिपोर्टिंग जो भी क्लियर पास का रिपोर्टिंग हुआ वो हम इनसाइट से टच कर सकते हैं। करेक्ट। इन्वेंटरी से करें ऑडिट पर्पज के लिए जो रिपोर्ट हम देते हैं, जैसे बोला कि आपको एंड पॉइंट का कितना एंड पॉइंट आज क्वारंटाइन उसका डेटा दो, कितने ऑनगार्ड एजेंट इंस्टॉल के उसका डेटा दो, लाइसेंस कितना है जो उसका डेटा दो। तो इस मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट, ऑथेंटिकेशन कितना हुआ आज उसका डेटा दो। ये सारा टाइप का डेटा आप इनसाइट टूल के थ्रू, इनसाइट रिपोर्टिंग टूल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल जो होता है उसी को इनसाइट बोलते हैं क्या? इनसाइट, 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 इनसाइट। एक्सेस कंट्रोल इज डिफरेंट थिंग, एक्सेस कंट्रोल वो आपका अलग हो गया। इनसाइट इज ए पॉलिसी पार्ट ऑफ द अरुबा क्लियर पास। तो ये अभी कैसा होता है, फोर्टीनेट में आपका क्या होता है ना, एक क्या बोलते पैकेट ट्रेसर क्या होता है, फोर्टीनेट में आपका एक रिपोर्टिंग टूल, उसका नाम मैं भूल गया, फोर्टीनेट में एक, हाँ फोर्टी मैनेजर, जो आपको रिपोर्टिंग के लिए काम करता है, करेक्ट ना। नहीं, रिपोर्टिंग के लिए पॉलिसी पुश करने के लिए काम करता है, सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए। अच्छा ठीक है, ऑफिसर आप बोल रहे हो। हाँ वो तो फोर्टी मैनेजर हो गया, लेकिन इनसाइड है ओनली फॉर रिपोर्टिंग टूल्स के लिए, जो भी आपको जैसे सोलर विंड होता है मतलब सोलर विंड, वो एनालाइजर है, 40 एनालाइजर हाँ करेक्ट। तो अभी एक सोलर विंड मालूम, सोलर विंड एनएमएस, हाँ हाँ सोलर में हम लोग रिपोर्ट जनरेट निकालते, पता है आपको। सेम रिपोर्ट हम जो होते हैं ना, वो एक रिपोर्ट होता है सोलर विंड का, ये रिपोर्ट है हमारा सिर्फ नैक का, ये पूरा रिपोर्ट नैक का जो भी रिपोर्ट होता है वो हम इनसाइट के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ये इनबिल्ट फीचर से आपको सिर्फ उसमें टिक मार्क करना हो तो इनसाइट बन जाएगा। वो इसमें ये भी कंडीशन है कि जैसा सेम पब्लिशर होता है, वो आप बोले कि आपके अगर बड़े एनवायरनमेंट में आपको इनसाइट के लिए सेपरेट सर्वर लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका छोटा कंपनी तो आप इनसाइट सर्वर सिर्फ पब्लिशर पे ही इनेबल कर सकते हैं, नॉट ए कंडीशन। बट उसके लिए आपका नेटवर्क इंफ्रा छोटा होना चाहिए, क्योंकि इनसाइट का डेटा बोले तो आपका जो यूजर्स है वो डेटा बल्क में डेटा आता है, अगर आप सब उसी को दोगे तो बैठ जाएगा सर्वर, उसकी कैपेसिटी नहीं सब कुछ हैंडल करने की। तो उसके लिए आपको नॉर्मल निकम्बेट क्या करता है, सेपरेट में आपको सेपरेट ही बनाना है, ठीक है। अभी बस के बाद थर्ड आपने बनाया सब्सक्राइबर इवेंट इंजन। इवेंट इंजन ये सिस्लॉग सर्वर के लिए होता है, जो भी आपके सिस्लॉग पैकेट्स होते हैं, सिस्लॉग लॉगिन रिपोर्टिंग, जैसे आपका क्यू रेडार हो गया, सिम टूल्स हो गया, इसके जो आपको जो पैकेट भेजता है उसके लिए आपको हिट करेगा अपने सर्वर को। तो उसके लिए अगर आपके पास बड़ा नेटवर्क है तो आपको एक सेपरेट सर्वर के ऊपर इनग्रेस इंजन इनेबल करना पड़ता है। लेकिन आप उसके लिए आप कंडीशन क्या है कि जो भी क्यू रेडार है, जो सिम टूल्स है, उसका जो पैकेट रिवॉर्ड पैकेट आएगा, लॉक्स आएंगे, सिस्लॉग पैकेट भेजेगा, तो उसके लिए आपको आपके नेटवर्क 25-50 हज़ार के ऊपर ही होना चाहिए, तो आपको इनेबल करना है सेपरेट सर्वर पर, नहीं तो आपको कोई इनेबल करने की जरूरत नहीं, वो रैंडमली किसी भी सर्वर सब्सक्राइबर के बाद भेजेगा। ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब बड़ा नेटवर्क के ऊपर, जो नॉर्मली बैंक में छोटे नेटवर्क होते ही नहीं, बड़े ही होते हैं। अभी छोटे कंपनी के कॉर्पोरेट नेटवर्क में छोटा 10,000 5,000 यूजर होता है, तो उसके लिए लेटेड भी छोटा नेटवर्क चलेगा। बट ये जो इंफ्रा एज अभी नॉर्मली जो नैक जो सिक्योरिटी ऑन 99% आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि आपको नैक डालना ही है। हर बैंक, इंडिया के हर बैंक के अंदर आपको नैक डालना एज मैंडेटरी है, ये आरबीआई का गाइडलाइंस है, ठीक है। ये हर बैंक में होगा, ये मेरे नहीं, इंडिया में जितने भी बैंक है, चाहे छोटी से बड़ी, हर बैंक में आपको नैक मिलेगा और उसको डालना ही एज मैंडेटरी है, ओके। इसमें कोई बोल नहीं सकता कि पैसा नहीं, वो नहीं चलेगा। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बैंक चलती है, तो उसके हिसाब से आपको बैंक में नैक डालना ही है। अब इसके साथ ये इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया की मैंडेटरी, इंडिया की मेंटेलिटी है। लेकिन आप अगर बाहर के कंट्री में जाओगे, जैसे दुबई में, एग्जाम्पल में दुबई में मैं पकड़ा है, आज दुबई में कॉर्पोरेट सेक्टर में आज मैंडेटरी किया गया है नैक को, यूएस में भी मैंडेटरी किया गया नैक को। तो ये क्या होता है ना, मैं आपको नैक मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन भी है। अभी आपको सिंपल एग्जांपल चाहेंगे, जब हमको रैंसमवेयर का जब अटैक हुआ था, पता है आपको रैंसमवेयर अटैक, रैंसमवेयर अटैक में क्या हुआ था, इसमें क्या आपका फायरवॉल कॉम्प्रोमाइज हुआ था, नहीं नहीं, आपका नेटवर्क डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज हुआ था, इसमें यूजर कॉम्प्रोमाइज हुआ था, ठीक है। तो यूजर कॉम्प्रोमाइज होता है क्योंकि कई सस्पेक्टेड लिंक से डालेगा या कुछ और चीज से, कोई मेल के थ्रू या किसी और थ्रू के, कस्टमर जो यूजर वो कॉम्प्रोमाइज होता था। जब एक बार यूजर कॉम्प्रोमाइज हो तो पूरा इंफ्रा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दिया कि अभी आपके यूजर में, आप जिससे आप मंगेश है, अभी एक बंदा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो क्या करेगा, ये बंदा कॉम्प्रोमाइज होने के बाद ये स्प्रेड करेगा अपने नेटवर्क में
मेलवेयर को स्प्रेड करेगा, करेक्ट। तो स्प्रेड करेगा तो क्या होगा, जहां एक पीसी कॉम्प्रोमाइज था वो सारे पीसी को क्या करेगा, मेलवेयर इंफेक्टेड कर देगा। अगर मेरे पास पॉलिसी नैक की रहती, अगर मेरे पास नैक की पॉलिसी होती, वो हेल्थ चेक करता और बताता कि इसके पास कुछ तो भी सस्पेक्टिव आया है, कुछ नेटवर्क में कुछ अदर देन दैट, जो मेरे पॉलिसी के अंदर नहीं, अदर देन दैट, तो मैं क्या करूंगा, उसको तुरंत वो पीसी को क्वारंटाइन कर दूंगा। और क्वारंटाइन पीसी कर देगा तो पीसी, सिर्फ वो पीसी इंफेक्ट होगा, बाकी कोई पीसी इंफेक्ट नहीं होगा। वो एक पीसी कॉम्प्रोमाइज होगा, बाकी कोई अपना नेटवर्क का कोई बंदा नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्योंकि नैक ने उसको तुरंत कॉम्प्रोमाइज ब्लॉक कर दिया, अपने नेटवर्क से बाहर फेंक दिया। तो अगर अपनी पॉलिसी में इतना दम है कि अगर कोई भी पॉलिसी वायलेंस करता है, कोई कंप्लायंस मैच नहीं करता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बंदा उसको नेटवर्क के बाहर फेंक देता है। तो ये सब चीज हैकर्स के बचाने के लिए, रैंसमवेयर से बचाने के लिए नैक को आज मैंडेटरी किया गया है। तो इसलिए नैक इज बेस्ट टूल है। आज आपको यूजर को हम लोग केयर कर सकते हैं, यूजर को हम लोग कंप्रोमाइज होने से बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैक। दैट इज रीजन बाय नैक इज कमिंग टू द नेटवर्क्स। आज मैंडेटरी क्यों बना गया, नैक बहुत अच्छी चीज है जो हर डिवाइस को मतलब कॉम्प्रोमाइज होने से बचाता है, हैकर से बचाता है, बहुत सारे सिक्योरिटी। क्योंकि आज के डेट में बड़ा नेटवर्क आपका कितना बड़ा फायरवॉल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, आपका यूजर कॉम्प्रोमाइज होता है। आज आप पूरा इतिहास उठा के, हिस्ट्री उठा के देख लो, आज के डेट में हर सिर्फ यूजर ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। क्योंकि यूजर क्या होता है, यूजर वेल नहीं होता, उसको नॉलेज नहीं होता, उसको क्या मालूम। कोई बोलता है, पहले ईमेल आता था कि आपको लॉटरी लगी 50 लाख 20 लाख 30 लाख। आज के डेट में पानी फ्री नहीं मिलता, आपको कोई 50 लाख देगा क्या। लेकिन मेल के थ्रू स्पैम मेल भेजते, वो मेल वेल इंस्टॉल करते, बाद में आप पीसी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जब अगर पीसी कॉम्प्रोमाइज होता है, पूरा हैंडल डेटा आपका अंदर आके सब कुछ कलेक्ट कर लेता है वो। जब रैंसम हुआ तो उसने पैसे मांगा था, पता है आपको, पैसे दो तो मैं आपका डेटा दूंगा। आप देखा है कि मैं उस टाइम में आप थे या नहीं पता नहीं, बट उस टाइम में मैं था, तो बहुत बड़ा मचमच हुआ था, बहुत सारी कंपनियों का डेटा उसने हैक किया था, वो पैसा मांगा, डॉलर में मांग रहा था, बहुत सारा डॉलर मांग रहा था। मैं जिस कंपनी में हूँ, हम्म मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बट यहाँ पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था। करेक्ट। तो ये सब चीज से, करेक्ट, ये सब चीज की बीचने के लिए बाद में ना हमको टूल्स बनाना पड़ा। ये सब चीज में कॉम्प्रोमाइज होने से बचने के लिए, ये सब चीज को ध्यान देने के लिए ये सब टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, एनहांसमेंट किया गया, और इसके थ्रू ये नया कवच मैंडेटरी किया गया है। तो नैक का बहुत बड़ा रोल है अपने आईटी इंफ्रा के अंदर, बहुत बड़ा रोल है। अब आप नैक में काम करते हो तो आपका रिस्पेक्ट भी उतना होता है, क्योंकि आपको हर बोलता है नैक वाला बंदा है। नैक जब पिक्चर में आ जाता है ना, तो हर बंदा आपको सोचता है कि नैक वाला नहीं, वेरी सेंसिटिव। पहली बात तो फायरवॉल वाला बंदा हाथ ही नहीं डालेगा, नेटवर्क वाला भी हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि नैक वेरी सेंसिटिव। आप पूछो कभी आप जाके नैक में, अरे यार नैक अपने वो बड़ा अलग ही दुनिया है, वो अलग ही, बहुत डर लगता है लोगों को इस नैक से। कभी ऑब्जर्व किया देखो, आपको ये दिखेगा, नैक वाला बंदा बोले तो अलग ही बोलेगा, कि नैक हर चीज को ब्लॉक करता है। अभी नैक आपका टकास के लिए भी और रेडिस के लिए भी, दोनों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नैक के लिए, टकास के लिए आपको सिस्को के पास जाना है, सिस्को प्रोप्राइटी था, अभी सिस्को प्रोप्राइटी टकास नहीं रहा, ये ओपन हो गया है, तो अभी आप सब लोग यूज कर सकते हैं। पहले था आने वाले 10 साल पहले वो सिस्को प्रोप्राइटी था टकास, बट अभी ओपन हो गया, तो हम लोग भी यूज कर सकते हैं। हमारे इनबिल्ड फीचर्स है वो टकास और रेडियस। तो सब्सक्राइबर पब्लिक, हाँ बोलिए। क्लियर पास के, सब क्लियर पास के थ्रू, सिर्फ आपने इसके थ्रू आपको पालो अल्टो आप मैनेजमेंट कर सकते, चेक पॉइंट कर सकते, एक्सेस पॉइंट मैनेजमेंट कर सकते, स्विचेस मैनेज कर सकते, ईच एंड एवरीथिंग आपके नेटवर्क डिवाइसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइसेस नॉट फॉर एंड पॉइंट, एनी डिवाइसेस जिसको आईपीओ आप उसको टकास में ले सकते हैं, और उसको विद द हेल्प ऑफ टकास में क्लियर पास के तो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज है, कोई इशू नहीं, और इजी है, ठीक है। बहुत ही बोला ना, नैक बहुत इजी है, इसे समझना है आपको, और उसको पता होना चाहिए कि किसका क्या इंपैक्ट है, दैट्स, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। तो इतना आपको ये आर्किटेक्चर जो बताया, ये सब जो है ना, मैं बताया कि क्लस्टर में, क्लस्टर मतलब आपको समझाता है, क्लस्टर कोई नहीं बताता। क्लस्टर में क्या होता है कि सब इन एक्टिव मोड, इसमें कोई एक्टिव पैसिव नहीं होता, क्लस्टर में सब एक्टिव होता है, ठीक है। अभी इसमें और एक चीज मैं बताता हूँ, इनसाइड बड़े नेटवर्क में, इसमें बड़े नेटवर्क जब होता है ना, बड़ा नेटवर्क में, तो पब्लिशर का भी बैकअप सर्वर होता है,